तपस्या करने लग गई। ब्रह्मा की आयु पर्यंत एक तरी तपस्या करती है केदार कन्या। उसी समय ब्रह्मा जी ने विचार किया और अपने पुत्र धर्म को भेजा। धर्म, जाओ केदार कन्या को पूछो ये तपस्या क्यों कर रही है। धर्म आते हैं, सन्यासी का वेश, यति का वेश बना करके कहते, देवी तुम ये तपस्या किस लिए कर रही हो, इतना कठोर तप क्यों कर रही हो। केदार कन्या कहने लगी, एक तो आप सन्यासी हैं और पुरुष का कर्तव्य एकांत में कभी भी किसी भी स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एकांत में। सुखदेव जी महाराज ने तो श्रीमद् भागवत में यहां तक कहा है, परीक्षित है, आत्म कल्याण करने वाले पुरुष का कर्तव्य है कि अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ भी एकांत में बात ना करें, क्योंकि विकार जो काम का आता है वो मस्तिष्क में आता है। पहले विकार मस्तिष्क में आता है, उसके बाद आचरण में आता है। आप यति हैं, आप यहां से जाइए, आप मेरे से क्यों वार्ता कर रहे हैं। कहने लगे, मैं सन्यासी हूं, मैं आपका कुछ हित करना चाहता हूं। केदार कन्या कहती, मेरे को कोई हित की आवश्यकता नहीं है। कह रहे, आप क्यों व्रत कर रही हो। कि मैं इसलिए व्रत कर रही हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं कि मैं पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूं। धर्म सन्यासी रूप में कहने लगे, कृष्ण तो नहीं मिलेंगे। भगवान शिव जी ने भी कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए। भगवान विष्णु बैकुंठ से कृष्ण का ध्यान करते, वो भी कृष्ण को तत्व को नहीं प्राप्त कर सके। आप कैसे प्राप्त करोगी। एक बात मेरी मानो, आप विष्णु के साथ विवाह कर लो, मैं करा दूंगा। आप शिव के साथ विवाह कर लो, त्रिलोकीनाथ हैं, बैकुंठनाथ के साथ। अरे इतना ही ना हो, देवराज इंद्र के साथ विवाह कर लो। और इतना ही नहीं, तुम मेरे साथ ही विवाह कर लो। इतना कहा है, धर्म वासुक रूप में प्रकट हो गया। उसी समय केदार कन्या ने जल लिया और धर्म को श्राप दे दिया, नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ। और जैसे ही श्राप दिया, सूर्य ने रोक दिया, ठहर जाओ। तब तक तो धर्म अचेत होकर के धरती पर मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। धर्म की पत्नी का नाम है, क्या नाम है, मूर्ति। रो पड़ी, अपने स्वाग के आभूषण उतार उतार फेंकने लगी, क्योंकि धर्म मर चुके थे। केदार कन्या ने श्राप दिया देख करके दुखी मूर्ति रो पड़ी। जी अभी न दे नदी बिनु पारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस दौलतपुर ग्राम की ओर से। जो हमारे भैया लोग रज्जापुरवा से पधारे हैं, तो आपके ग्राम की ओर से हम उनका स्वागत कर रहे हैं, आप ही लोगों की ओर से कर रहे हैं। एक बार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। गांव तो बहुत देखे हैं, लेकिन रज्जापुरवा जैसा गांव नहीं देखा। अब आप लोग कह रहे होंगे बार बार तारीफ क्यों कर रहे हैं। जी अभी न दे नदी बिनु पारी, तैसे ही नाते पुरुषों बिन नारी। शाबाश, क्या बात, पढ़ाई करना चाहिए। जी अभी न दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाते पुरुषों बिन नारी। मूर्ति विलाप कर रही है, हा नाथ कह करके। ये देख करके केदार कन्या को भी बहुत कष्ट हुआ।
रो पड़ी केदार कन्या। उसी समय अब जब धर्म ही मर जाएगा तो रहेगा क्या? ब्रह्मा जी भी आ गए, पुत्र शोक से दुखी होकर के ब्रह्मा भी रो पड़े, भगवान विष्णु भी आ गए, शिव जी भी आ गए, और तो और यमराज भी आ गए, सब देवता आ गए, क्योंकि धर्म मर गया, धर्म के तो जीवित करना चाहिए। सभी देवता कहने लगे केदार कन्या तुमने ये अच्छा नहीं किया, किसी प्रकार धर्म को जीवित करो, और इनको कोई जीवित नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता। ब्रह्मा कहने लगे ना ही विष्णु कर सकते हैं, ना शिव कर सकते हैं, और ना ही इनको जीवन दानव यमराज भी नहीं दे सकते हैं। इनको यदि कोई जीवन दे सकता है तो केवल आप दे सकती हो केदार कन्या। केदार कन्या तो दुखी थी देख करके मूर्ति की स्थिति को, तो कहा कि ऐसा करो आप अपनी उम्र दे दो। केदार कन्या ने कहा मैं उम्र दे दूंगी, तो मैं इसी शरीर से व्रत कर रही हूं, इसी शरीर से श्याम सुंदर गोलोकनाथ से विवाह करना चाहती हूं, विवाह कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता नहीं करो केदार कन्या, मैं तुमको वर देता हूं कि तुमको पति के रूप में कृष्ण ही प्राप्त होंगे। ये उसके पश्चात केदार कन्या ने संकल्प किया, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी अन्य देवता की पूजा न की हो, समझ लो सुंदर साथ जी परमात्मा के भक्त, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी अन्य देव का चिंतन न किया हो, एक परमात्मा कृष्ण की ही अनन्य भक्ति की हो, तो मैं अपने उम्र धर्म को दे रही हूं, धर्म जीवित हो जाए। ये कहा है, धीरे धीरे धर्म जीवित होने लगे। फिर भी केदार कन्या कहती है कि मैंने 3 बार श्राप दिया, धर्म जीवित रहेंगे, क्योंकि केदार कन्या की उम्र सूर्य के बराबर हो चुकी थी, लेकिन मेरा श्राप कार्य करेगा 3 बार। धर्म सतयुग में 4 चरण से होंगे, त्रेता में 3 चरण से रहेंगे, द्वापर में 2 चरण से रहेंगे, और कलयुग में केवल 1 चरण से रहेंगे। ये 3 बार जो श्राप दिया, ये मेरा श्राप कार्य करता रहेगा। वही केदार कन्या सीधी गोलोक धाम जाती है, और गोलोक धाम से पुनः राधा के रूप में धरती पर प्रकट होती है। इसी राधा से कृष्ण की लीलाएं होती रही, बोलो सदगुरु महाराज की। और असली राधा का जो विवाह भांडीर वन में हुआ था, वो राधा का 100 वर्ष का वियोग था, 100 वर्ष तक राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, बोलो सदगुरु महाराज की। ध्यान रखना सुंदर साथ जी। और वह राधा जब विवाह हो गया तो 100 वर्ष का वियोग था, यही राधा खेल करती थी। तो श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि इनके साथ मेरा विवाह नहीं किया, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, तारतम बाड़ी में मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल संबंध एक ही अंग है। तो मेरा मूल संबंध में थे अंग मेरे साथ हैं। तो कौन राधा जी है? उन राधा जी का विवाह किनके साथ हुआ ये भी बता दो। बताऊं कि ना बताऊं? बता दो, हाथ उठाओ लंबे लंबे, बोलो राधे राधे। इन राधा जी का विवाह यशोदा के भैया कृष्ण के मामा राल नाम के वैश्य के साथ हुआ, जो भगवान गोलोकनाथ के अंश से प्रकट हुए थे। गोलोकनाथ के अंश से प्रकट हुए थे रायण, ये भगवान विष्णु से ज्यादा भी शक्तिशाली थे। इनके साथ इन राधा जी का विवाह हुआ, केदार कन्या रूपी राधा का। और एक बात याद रखो, यही केदार कन्या को वृंदा भी कहते हैं। वृंदा इनने इतनी तपस्या की थी इस वन में, इसलिए इस वन का नाम वृंदावन रखा गया। और केदार कन्या के साथ लीला करने के लिए स्वयं द्वार भगवान गोकुल से वृंदावन पहुंचते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की। अब समझ गए आप लोग? तो बोलो राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय श्री राधे मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे, सब तेरा बोले राधे कृष्णा, सब तेरा बोले राधे राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, प्या बोले बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा प्या बोले बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले राधे मुख से निकले राधे कृष्णा दिव्या बोले राधे जय जय राधा ओ जय जय राधा जय रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण श्याम सुंदर अभी छोटे थे प्यारे थे भी हो
और आज क्या होता है प्यारे है प्रेमियों, अब तो श्याम सुंदर गऊ चराने जाने लगे। एक बार नंद बाबा के साथ चल जा रहे हैं तो मार्ग में कन्हैया कहते बाबा मैं गऊ अकेले जाऊंगा चराने। बहुत ग्वालवार संग जाते हैं। आज वन में बीच में अघासुर नाम का अजगर सर्प असुर सामने अपना मुंह खोले लेटा हुआ था। उसकी जिब्या ऐसे लग रही थी मानो कोई सड़क हो। सभी ग्वालवाल उसमें प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण समझ गए अब एक भी ग्वालवाल नहीं बचेंगे। उन्होंने क्या किया, भगवान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रहा था अघासुर। भगवान श्याम उनके मुंह में प्रवेश कर गए और उसकी श्वास प्रश्वास को रोक दिया। धीरे धीरे अघासुर की आंखें उलट गईं, उसका प्राणांत हो गया। सभी ग्वालवालों को पुनः जीवित किया और बाद में कन्हैया मैं तो ये गुफा समझ रहे थे, ये तो अजगर निकला। यदि तुम नहीं होते तो हम सब बालक को निगल जाता। क्या बात है मेरे प्यारे प्रेमियों, याद रखना तो मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार अघासुर का उद्धार किया। आगे और जब बढ़ते हैं धीरे धीरे कोई नित्य नई लीला करते रहते हैं। आज क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं ग्वाल वालों चलो आज हम लोग यमुना के पश्चिम तट पर जाएंगे और पश्चिम तट में जाकर के आप जो है गऊ को चराने लगे गेंद खेलने। और जैसे ही गेंद खेलते हैं तो देखो अलग अनन पुराणों में अलग अलग प्रकार से दिया है। एक बार तो लिखा है एक जगह कि नहीं कदम की डाली पर चढ़ करके गेंद को फेंका और कहीं ऐसे ही गेंद को फेंक दिया। ये गेंद की सुदामा की है, सुदामा के नहीं श्रीदामा की। श्रीदामा कहने लगा कन्हैया तुम बड़े घर के हो, बने रहो, मेरी गेंद बना करके दो, मैं यही गेंद लूंगा। और इधर नंदराज बड़ी चिंतित थे क्योंकि कंस ने मांगा था। कंस ने क्या मांगा था, नंदराज से नील कमल मंगाए हुए थे और नील कमल वही काली देह में थे मंगाए। भगवान श्याम सुंदर जानते थे परंतु नंदराज ने कन्हैया को नहीं बताया। परंतु पिता के तो सर्वव्यापी सर्वाग्र साक्षात परमात्मा है कृष्ण, तो ये समझ करके उन्होंने देर नहीं की और अपने फेंटा बांध करके पीतांबर का और कालिदा में कूद गए। और जब कूद जाते हैं तो वहां 5 नागने लेटी हुई हैं। उनके बीच में नाग सो रहा है और नागने जाग रही हैं। नागने कहती जाओ लौट जाओ। इनमें एक नागिन और थी, वो भी बता दूं। इसमें एक नागिन वह थी, कौन, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दूने कपी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दूने कपी रूप दिखावा। ये सुरसा भी थी, इस नाग की बड़ी पत्नी थी नागिन। कहने लगी लाला तू बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि सुंदर तो श्याम है, सबके आत्मस्वरूप परमात्मा है, इसलिए नहीं पहचान पाई। सुरसा आप जाओ, मेरा पति नाग बहुत क्रोधी है, ये तुमको अभी हाल फुंकार मास से प्राणांत कर देगा, जाओ ना लाला। अरे जाओ। कहते नहीं नहीं तुमको अपने पति पर इतना अभिमान है, जगाओ अपने पति को। लाला तुम यहां से चला जाना, मेरी बात मान ली। सभी नागने जब सुरसा कहने लगी तो सभी नागने कह रही हैं और 4 चीज, परंतु नहीं माने। भगवान श्याम कहते हैं तो तुम नहीं जगाओगी, मैं ही जगाई दे रहा हूं। भगवान श्याम ने वो नाग जो सो रहा था उसके पूंछ पर अपने पैर का प्रहार किया, मानो वज्र का आगे
पुकार करके खड़ा हो गया। भगवान श्याम सुंदर को जकड़ लिया। श्याम सुंदर धीरे से सूक्ष्म रूप धर के उनके फनों पर आ गए। एक से एक फन थे, बार बार उस पर नृत्य करते जाते भगवान श्याम सुंदर। और तपस्या करते करते मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, वो क्या नाम, नृत्य करते करते अंत में जौन फल उठाता है उसी पर नृत्य करते हैं। रक्त बमन करने लगा तो समझ गई सुरसा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। प्रभु मैं आपको नहीं जानती, परंतु ये जानते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई परे हैं, प्रभु हैं। ये मेरा पति, मैं स्वभाव से क्रोधी हूँ, आप मेरे पति को जीवन दान दे दो, छोड़ दो प्रभु। भगवान समझ गए, सुरसा को रोते। अंत में सुरसा ने भी कहा, प्रभु अब मैं आपको समझ गई, आप साक्षात प्रभु परमात्मा हैं, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तो सुरसा को गोलोक धाम भेजा और उसी प्रकार की दूसरी नागिन प्रकट हो गई। बोलो सदगुरु महाराज की। ये लीला कोई और नहीं, ये कथा आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर श्री कृष्ण जन्म खंड में पढ़ने को मिलेगी। बोलो सदगुरु महाराज की। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, श्रीमद् भागवत तो 17 पुराणों में भरी पड़ी है, महाभारत में। कभी मैंने रोज ही कहता हूँ 2-4 महीने के लिए बोला ना, तो मैं आपको पूरी भागवत कथा सुनाऊंगा। तो इस प्रकार प्यारे प्रेमियों, अब इधर समाचार पहुंचा यशोदा नंद राज के पास। कन्हैया तो छलांग लगा गया यमुना में। यशोदा को कितनी गोपियां संभाले। यशोदा कहती, मैं अपने श्याम के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसे कहते हैं भक्ति। क्या नाम? एक हमारे फोन पे है, नाम तो विस्मृत हो गया, अभी बताया कि तिवारी जी हैं। उन्होंने प्रश्न किया, लाइव देख रहे हैं कि महाराज जी, हाँ रामेश्वर तिवारी, उन्होंने पूछा क्या भक्ति के लिए तीर्थ करना आवश्यक है? और क्या पूछा? क्या जब तब साधना भक्ति के लिए आवश्यक है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रामेश्वर तिवारी जी को, क्योंकि लोग ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं। इन्होंने आत्म कल्याण का प्रश्न पूछा, तो मेरा भी कर्तव्य मंच के माध्यम से देना ही चाहिए। तीर्थ यात्रा इसलिए करने जाते हैं कि जगह जगह तीर्थ यात्रा करेंगे तो संतों के दर्शन होंगे और संतों का सत्संग मिलेगा, तो मेरे अंतःकरण में पवित्रता आएगी, मन के विकार खत्म होंगे। तीर्थ यात्रा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ना मैं यज्ञ से मिलता हूँ, न ध्यान से मिलता हूँ, न समाधि से मिलता हूँ, मैं नहीं मिलता हूँ। परंतु क्यों हम तीर्थ में जब जाएंगे तो तीर्थों में जो हमारा चित्त संतों की तरफ लगेगा, कोई संत तपस्या कर रहे हैं, कोई नाम जप रहे हैं, कोई अग्नि तप रहे हैं, कोई उल्टे खड़े हैं, कोई कांटों पे लेटे हैं, अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, तो मेरे मन में अंतःकरण में भाव प्रकट होता, मैं भी कुछ करूं। जब आपका मन पवित्र होता है तीर्थों से मन पवित्र जल में नहाने से नहीं होता है। वहां जो संतों का संगम होता है, वहां जो भक्तों का संगम होता है, उस संगम से हमारे अंतःकरण में परिवर्तन आता है। ये लाभ होता है तीर्थ में। मेरे प्यारे प्रेमियों, अब ध्यान समाधि क्या होती है तो पतंजलि योग शास्त्र में बताया गया है। यदि मेरी बात सुन रहे हो रामेश्वर तिवारी जी, तो सुनो। निरोधस्य चित्तवृत्ति सा योग, चित्तवृत्ति को निरोध करना योग कहलाता है। यद्यपि योग और ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति केवल मात्र हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, वो भक्ति है। और वो भी कैसे? आप नित्य आसन करेंगे, ध्यान करेंगे, संयम करेंगे, तो ध्यान साधना संयम से आप जब धीरे धीरे आपके अंतःकरण के विकार नष्ट होते हैं। सबसे पहले आसन, तो भगवान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कहते, जित आसन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। क्या बात है। सबसे पहले तो आसन करो। शरीर का दंड है आसन, मन का दंड है प्राणायाम, और बुद्धि का दंड है आत्मचिंतन। जिसके पास ये 3 दंड नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता, वो प्रभु को साधन प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पश्चात जब हम आसन, ध्यान, धारणा
प्रत्याहार आदि, अंत में समाधि, और समाधि से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। यदि मेरी बात सुन रहे हैं रामेश्वर तिवारी जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44, 45 को पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44 को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? साक्षात प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरसो मनु, प्रजा अध्यक्षा दक्षा दया नेष्ट का सनका दया, अत्रि अंगिरसो पुलस्त पुलय कृत भृगु वशिष्ठ इत्ते ब्रह्म वादना तम उपासना समाधि भी पसंतोपि न पसंतोपि परमेश्वरा। ये शुद्ध भागवत के श्लोक बोल रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? साक्षात प्रजापतियों के पति भगवान शंकर, दक्ष, पुलस्त, पुलह, अत्रि अनुसुईया के पति, जहां भगवान श्री राम ने और सीता जी ने अनुसुईया के चरणों में सर झुकाया अत्रि मुनि को। अत्रि भृगु का नाम आया, जो भृगु के ने स्वयं भगवान नारायण के क्षीर सागर में चढ़कर प्रहार किया। वशिष्ठ भगवान श्री राम के कुल पुरोहित हैं, और मैं स्वयं देवर्षि नारद, और व्यास जी कह रहे सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन तपस्या के द्वारा, उपासना के द्वारा, समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक नहीं पा सके। इन श्लोकों के अनुसार राम भी परमात्मा नहीं है, ये अवतार है विष्णु के। भगवान शिव जी भी परमात्मा नहीं है। शिव जी के तो बात छोड़ो, 5 मुख 10 भुजा 15 नेत्र वाले भी परमात्मा, महाकाल भी परमात्मा नहीं है। ये महाकाल प्रकट होते हैं गोलोक धाम के श्री कृष्ण से। ये आपको पढ़ने को मिलेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत। ये महाकाल 5 मुख 10 भुजा 15 वाले जो महाकाल हैं, ये भगवान गोलोकनाथ राधापति श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार ये जो अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो होते हैं उन्हें विष्णु भगवान है, भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं, भगवान गोलोकनाथ की साधना करते हैं। तो इनको वर दिया गया, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने वर दिया कि जाओ। एक बार विष्णु कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, आपने मेरे को बार बार धर्म की स्थापना करने का आदेश दिया, मैं प्रवृत्ति निर्वृत्ति के द्वारा जब जब धर्म की हानि होगी अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा, और जो लोग मोक्ष मुक्ति चाहते हैं उनको 5 प्रकार की मुक्ति देता रहूंगा। 4 प्रकार की वैकुंठ धाम में सालोक्य, सायोज्य, सामीप्य, सारूप्य, और 5वें प्रकार की मुक्ति में अव्याकृत में निराकार में देने का प्रयास करूंगा, उसे सृष्टि मुक्ति कहते हैं। परंतु जो मोक्ष भी नहीं चाहते, मैं उनका पालन कैसे करूंगा, और साथ में अपनी और लक्ष्मी जी की रक्षा में कैसे कर सकूंगा, ये स्वयं वैकुंठनाथ कहते हैं। ये कथा आपको पद्म पुराण में और कहीं नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर से जो श्रीमद् भागवत निकलती है, उसके 12वें स्कंद के बाद में जो महात्म्य लिखा है, उसमें ये कथा आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, जब विष्णु ब्रह्मा और शिव ये सब तपस्या करते हैं, परंतु एक भी ये परमात्मा नहीं है, इसलिए भगवान राम भी परमात्मा नहीं है और द्वारकाधीश भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा तत्व कोई अलग है, वो मैंने आपको बराबर बता रहा हूँ। वैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन दूरी पर गोलोक धाम, और गोलोक धाम से अति परे परम धाम है। तो परम धाम में परमात्मा श्री कृष्ण है, कृष्ण की त्रिदा लीला है। परम धाम के कृष्ण है, गोलोक धाम के कृष्ण, और वैकुंठ धाम के भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी पति कृष्ण कहलाते हैं। तो परमात्मा कृष्ण की भक्ति अब आपने कृष्ण और किया, मैं आपको बोल चुका हूं, तीर्थों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, यज्ञ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, ध्यान धारणा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण भी यही बात कह रहे गीता में। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे है? परमात्मा की प्राप्ति का एक सरल उपाय बताया गया। क्या? अनन्य भक्ति। और अनन्य भक्ति क्या?
एक प्रश्न और किया गया, क्या हम अनंत देवताओं की पूजा से कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते? नहीं। तो मैं आपको ले चल रहा हूं पद्म पुराण के अंतर्गत। पद्म पुराण में भगवान शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती जी, ये गूढ़ तत्व में मैं तेरे को बोल रहा हूं, किसी को नहीं बताना। देवी, मैं अनुभव पूर्वक कह रहा हूं, जो कुछ है वो कृष्ण ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। देवी याद रखना, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करना चाहिए? जैसे पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती है। यदि कहीं पति विदेश चला जाता है और पति जब लौट के आता है तो पतिव्रता उसे एकांत में अपने पक्ष से सीने से लगा लेती है और बहुत तीव्र गति से सेवा में लग जाती है और उसके रूप सुधा का पान करती है। इसी प्रकार देवी, परमात्मा कृष्ण के भक्त का कर्तव्य है वो परमात्मा कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की तरफ अपनी चित्तवृत्ति ना डाले। और मैं सत्य सत्य कहता हूं देवी, पार्वती जी, कृष्ण तत्व से बढ़कर के दूसरा कोई तत्व नहीं है। देवी, इतना ही नहीं, पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि ना तो भक्त को किसी का जूठा खाना चाहिए और ना ही किसी अन्य देवता का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री स्वप्न में किसी भी अन्य पुरुष का चिंतन और उसके दिया हुआ वस्त्राभूषण धारण भोजन नहीं कर सकती है, ऐसे ही चातक वृत्ति यानी पपिया की तरह एक चित्त वृत्ति अपने परमात्मा से लगाना चाहिए। हे कृष्णा, जो कुछ हो तुम हो, जब इस प्रकार तुम परमात्मा के चिंतन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा। और एक उपाय और है, क्या? एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यति स्याति सर्वत्र सर्वदा। कहने का तात्पर्य है, दूसरे की बहू बेटी या दूसरे के पुरुष बालकों को देख करके स्त्रियों का कर्तव्य है उसकी तरफ अपनी दृष्टि जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन जहां रुके वहां अपने श्याम को देखो। और पुरुष का कर्तव्य है, जब माँ बहन बेटियों में दृष्टि जाए तो उनके अंदर अपनी श्यामा जी महारानी को देखने लग जाओगे। तो एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यति स्याति सर्वत्र सर्वदा। तो तुमको जिधर देखोगे राधा कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे, कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। ये पतिव्रता, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है, माँ चाहो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते। मेरी भक्ति दो प्रकार की है, एक सकाम और एक निष्काम। और सकाम और निष्काम भक्ति में भी दो प्रकार हैं। निष्काम भक्ति में भक्त परमात्मा से कुछ नहीं मांगता, केवल परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा करता है। आप परमात्मा की अपने जीवन में प्रतीक्षा करो। मेरे प्रभु ने मेरे को निरोग रखा, मेरे प्रभु ने परमात्मा की तरफ मेरा मन लगा दिया, मेरे प्रभु ने मेरे पर कितनी कृपा की है। अब ये सब मेरे से निकलता नहीं है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मेरे प्रभु ने मेरे पर कितनी कृपा की है कि जब मैं जहां देखता हूं मेरे को कोई स्त्री पुरुष नहीं दिखाई देता, मेरे अंदर तो सब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा है। और मैं कथा भी सुनाता हूं तो मैं स्वयं प्रभु मेरे द्वारा जो बुलवा रहे हैं और बैठ कर स्त्री पुरुष के रूप में आप ही मेरी परीक्षा ले रहे बैठे बैठे। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं कृष्ण के अतिरिक्त। जब ये तुम्हारा भाव हो जाएगा तो कृष्ण तुम्हारी रामेश्वर तिवारी जी तुम्हारी भुजा पकड़ लेंगे, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं। परम परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति सर्व कुछ छोड़ करके सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रजा आम तो असर पापेभ्यो भूतश्याम मा शुचि। भगवान कृष्ण क्या क्या नहीं कहते भैया, ये भक्ति योग है। भक्ति योग में कोई नियम नहीं है। मैं तो गंगा में नहाने नहीं जाता हूँ, ना मैं किसी तीर्थ में नहाने जाता हूँ, ना मैं कोई सूतक भी नहीं मानता हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा कृष्ण की शरण में रहने वाले को कभी सूतक नहीं लगता। समझ जाइए आप लोग मेरी बात। परंतु वो दिन मेरा खराब होगा जिस दिन मेरी आंखें श्याम सुंदर के लिए गीली ना हो जाएं, श्याम सुंदर के लिए जिस दिन मेरे नेत्र सजल ना हो जाएं, वह दिन मेरा अभागा होगा। इसलिए मेरे प्यारे हुए प्रेमियों, परंतु परमात्मा कृष्ण की भक्ति प्राप्त कैसे होती है ये भी आपको बता दूं।
परमात्मा कृष्ण की भक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में आया है। स्वयं इस कथा को नारायण कह रहे हैं और नारद ने पूछा है, प्रभु नारायण है, मैं तो आपको परमात्मा समझ रहा था। यदि आप परमात्मा परमधाम के कृष्ण हैं तो उनकी भक्ति कैसे मिलेगी? तो बड़े दत्तचित्त होकर के आप सुने रामेश्वर तिवारी जी, कैसे? और आप लोग भी सुने, अकेले उनको नहीं सुना रहा हूं, आप सबको भी सुना रहा हूं। 3 जन्म जब अन्य देवों की पूजा करते हैं तो सूर्य देव का मंत्र मिलता है। 3 जन्म जब सूर्य की भक्ति करते हैं तो भगवान गणेश का मंत्र मिलता है। 3 जन्म जब गणेश की भक्ति करते हैं तो भगवती प्रकृति स्वरूपा दुर्गा, काली, नारायणी और प्रकृति स्वरूपा राधा का मंत्र मिलता है। 3 जन्म इनकी भक्ति करते हैं तो भगवान शिव जी का मंत्र मिलता है। और 3 जन्म जब शिव जी की भक्ति करते हैं तो भगवान वैकुंठनाथ विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। और जब भगवान विष्णु की भक्ति पूर्ण हो जाती है तब परमात्मा कृष्ण के भक्त से भेंट होती है। फिर उसको परमात्मा कृष्ण का मंत्र मिल जाता है। जिस शरीर में उसे परमात्मा कृष्ण का मंत्र मिल जाता है, जब तक शरीर भारतवर्ष में रहता है तभी तक रहता, उसके बाद शरीर त्याग करके वह अपने गोलोक धाम या परम धाम में जाता है। तो मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, ये बात आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में यानी पुनः मैं बताई दे रहा हूं। 3 जन्म जब अन्य देवताओं की पूजा करेंगे तो सूर्य का मंत्र मिलेगा। 3 जन्म जब सूर्य की भक्ति करेंगे तो आपको भगवान गणेश का मंत्र मिलेगा। अनेकों जन्म जब गणेश की भक्ति करेंगे तो भगवती प्रकृति स्वरूपा देवी का दुर्गा आदि, सती, पार्वती, दुर्गा आदि नामों का मंत्र मिलेगा। 3 जन्म जब अनेकों जन्म इनकी पूजा करेंगे तो भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त होगी। और जब भगवान शिव जी की 3 जन्म भक्ति करेंगे तब आपको कहीं भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र मिलेगा। और भगवान विष्णु की भक्ति जब पूर्ण हो जाएगी तब आपको परमात्मा कृष्ण के भक्त से भेंट होगी। यही गीता की 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, एक श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब कुछ कृष्ण वासुदेव है, ऐसा मेरे को भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन महात्मा दुर्लभ है? परमात्मा कृष्ण का भक्त। नारद जी ने ग्रंथ लिखा है नारद पंचरात्र। नारद जी का जन्म ही इसीलिए हुआ। अंत में नारायण ने की कथा सुन करके देवर्षि नारद ने ये जानना चाहा कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ है, वह आपको बनारस में मिलेगा। नारद कहीं ना मिले तो आप परमानंद धाम एक दिन टाबा में आ जाना, सनातन धर्म का कोई बिरला ग्रंथ होगा जो आपको वहां नाम मिले। तो नारद पंचरात्र के 2 अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा जो परमात्मा कृष्ण का भक्त वो तीर्थ पूत है। परमात्मा कृष्ण के भक्त को किसी अन्य तीर्थों में स्नान करना विडंबना है। परमात्मा कृष्ण के भक्त को कोई भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कृष्ण के भक्त को किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और कहते हैं नारायण देवर्षि नारद, और कौन है ये? शिव जी बता रहे देवर्षि नारद को। इतना ही नहीं, यद्यपि तीर्थ भी पवित्र हैं, अग्नि भी पवित्र है, वायु भी पवित्र है, और इतना ही नहीं साथ में भारतवर्ष भी पवित्र है, धन्य है सनातन धर्म। और ये भारतवर्ष में भी पवित्र है। कौन? परमात्मा कृष्ण का भक्त इन सभी को पवित्र करेगा। परमात्मा कृष्ण का भक्त तीर्थों को पवित्र करेगा। परमात्मा कृष्ण का भक्त अग्नि को पवित्र करेगा। परमात्मा कृष्ण का भक्त वायु को पवित्र करेगा। परमात्मा कृष्ण का भक्त पृथ्वी को पवित्र करेगा। ये परमात्मा कृष्ण के भक्त की प्रसन्नता है, विशेषता है। इसलिए परमात्मा कृष्ण भक्त। एक बात और बताऊं, यदि सच्चा परमात्मा का कृष्ण भक्त है वो सुंदरियों की गोद में खेलता है, क्योंकि वो सुंदरियां कोई और नहीं, साक्षात अपनी श्यामा जी महारानी स्वामी जी के चरणों में खेलता है। इसलिए सदैव याद रखो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, एक को साधे सब सदे हैं, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। नारद पंचरात्र में चलिए, अब हम आपको बोल रहे हैं यज्ञ की बात पूछी है तो एक और भी कृष्ण से किताब पढ़ामो 10 वेदा वृत्तेन तुल्या 10 वेदी पुण्यत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। पितामह भीष्म को युधिष्ठिर ने पूछा, सरसैया पर लेटे हुए थे, पितामह मेरे को बता दो
परम तत्व क्या है। उस समय दुष्ट कहते हैं राजन कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, एक बार भी परमात्मा कृष्ण को प्रणाम कर लो तत्व से जान करके 10 अश्वमेध यज्ञ उसकी तुलना नहीं कर सकते। 10 अश्वमेध करने वाले का पुनर्जन्म होगा, परंतु परमात्मा कृष्ण भक्त का पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनः कह रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंदर अध्याय संख्या 111 को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, अश्वमेध शास्त्रेभ्य कृष्ण नाम जपस्या 1000 बार अश्वमेध यज्ञ कर लो और एक बार परम धाम के परमात्मा श्री कृष्ण का तारतम्येति जानाति सच्चिदानंद लक्षणम तारतम मंत्र का जाप कर लो। 1000 अश्वमेध एक तरफ है और परमात्मा कृष्ण का मंत्र एक तरफ है, जप लीजिए। 1000 अश्वमेध यज्ञ उसकी तुलना नहीं कर सकते। पुनः ब्रह्म वैवर्त पुराण के यही श्लोक हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर के जो भागवत प्रकाशित होती है उसमें भी 6वें स्कंद में ये श्लोक दिए गए हैं, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। कृष्णेति मंगलम नाम यशुवाज पर्वते बसवी भवन्तु सदस्तु महापातक कोटया सर्वे सामिक का नाम लक्षणान वृतान चा तीर्थ स्नान सर्वाण तपस्या स्नान चा वेद पाठ शास्त्राण प्रदक्षिणा उपसतम कृष्ण नाम जपस्य नारंत कला षोडशी। जिसकी जिब्या पर परम धाम के परमात्मा का नाम निकलता रहता कृष्ण कृष्ण, उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रात दिन राम जपें, रात दिन शिव जपें, रात दिन ब्रह्मा का नाम जपें, रात दिन नारायण जपें, पाप का क्षय नहीं हो सकता। आप जो करेंगे वो कर्म भोगना पड़ेगा, परंतु एक परमात्मा परम धाम के कृष्ण की भक्ति जो करेगा उसके जन्म जन्म के पाप भस्मी भवत सदस्त महापातक कोटया, जन्म जन्म के महापातक करोड़ों भस्म हो जाएंगे कृष्ण का भक्त और नाम जपने से। अभी बात पूरी नहीं हुई। सर्वे साम एक का नाम लक्षणान वृतान चा, लक्षणों से युक्त जितने सारे यज्ञ कर लो। कौन यज्ञ? अश्वमेध, राजसूर यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सारे यज्ञ कर लीजिए। सर्वे साम एक लक्षणान वृतान चा, एकादशी त्रयोदशी और ये सारे व्रत कर लीजिए। लक्षणान वृतान चा तीर्थ स्नान सर्वाण, दुनिया के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ कर लीजिए। तीर्थ स्नान सर्वाण तपस्या स्नान चा, उसके बाद अनेकों तपस्या करके स्नान कर लो। अभी बात पूरी नहीं हुई। वेद पाठ शास्त्राण, एक बार 1000 बार अपने घर पर वेदों का पाठ करा दीजिए। वेद पाठ शास्त्राण प्रदक्षिणा उपसतम, पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर लीजिए और एक बार सजल नेत्र करके परमात्मा कृष्ण का नाम जप लीजिए परम धाम का। ये सब मिलकर के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। ये आपको गीता प्रेस गोरखपुर से छठी भागवत के 6वें स्कंद में ये श्लोक मिलेंगे और इसी के साथ आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये श्लोक आपको मिलेंगे। तो ये मैंने आपको संक्षेप में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रामेश्वर तिवारी जी, जो आपने ये प्रश्न किए। यहाँ समाज में जितने लोग बैठे हैं उन्होंने भी धीरे भक्ति का रस लिया। भक्ति किसे कहते हैं? चलो, भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। भक्त तो जहां बैठता है वही धरती पवित्र हो जाती है। सारे तीर्थ भक्तों के अनुसार हुए। बोलो सदगुरु महाराज की। एक बार जय बोलेंगे। गोविंद हरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
श्री राधे एक आपको सच्ची कथा सुनाऊं। एक बार उन्नाव में एक मनीखेड़ा है। मनीखेड़ा में हमारे मलियाबाद के महाराज श्री ने वहां एक तारतम सागर का 1 से 8 पारायण किया। 2 दिन वहां कथा हुई। किसी ने कहा कथा में ढंग नहीं पड़ रहा है, ऐसा करो परमानंद महाराज को बुलाओ। उन्होंने वहां से गाड़ी भेजी। ये बात लगभग 25 वर्ष की है। उस समय गाड़ियां भी बहुत कम थी। उन्होंने गाड़ी भेजी, कहा महाराज जी कुछ भी हो, आपको बुलाया, आप कथा कहो चल के। तो हम 3 लोग थे केवल। एक शिव कुमार, राजशिव महाराज, चले वहां से। और वहां चलने के बाद कथा शुरू हुई। उन्होंने कहा महाराज रात्रि में हम अपने बच्चों को सजा करके रासलीला बच्चों से कराएंगे। वो विद्यार्थी, पूरा गांव मनीखेड़ा में ठाकुरों का पूरा गांव है और वैश्यवारा ठाकुर है उन्नाव की तरफ। तो उन्हें विधिवत पूरा गांव ठाकुरों का, सब बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को, 10-12 बच्चे उन्होंने तैयार किए। दिन कथा होती, 3 बार मेरी कथा हुआ करती थी उस समय। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद में प्रवचन, उसके बाद शाम की मीटिंग में 3 बजे से बस 5 बजे तक, और रात्रि में फिर महाराज से 2 बज जाए 4 बज जाए। 25 वर्ष पहले की बात। अब अंतिम दिन रासलीला जो चौथे दिन थी, उन्होंने बच्चों को सजा के ठाड़े कर दिया। अब करे क्या? उस समय में अपने साथ कैसियो लेके गया था। कैसियो, ये कैसियो ही बहुत बड़ा माना जाता कि ब्याज जी कैसियो लेके आए हैं। उसके सेल खत्म हो गए। अब वो सेल खत्म हो गए तो बजेगा कैसे? राजशेख महाराज हमारे जो साथ थे संत, उन्होंने कहा महाराज कैसियो में कुछ है ही नहीं, हारमोनी से बुलाओ गोपी, अब कैसे मुरली बजेगी? अब कृष्ण खड़े सजे तो मुरली कैसे बजेगी? तो मैं कभी ये रासलीला वगैरह झांकी आंकी में अपनी कथा में नहीं निकालता हूँ। सीधी बात में कथा, कोई चुटकुला भी कथा में नहीं कहता हूँ, आप लोग सुनते हैं। तो 40 वर्ष हो गई मंच पे आपकी कृपा से। पूरे देश में जगह जगह कथा कहता हूँ। एक तो इधर जम्मू की तरफ, और दूसरा ये क्या नाम जो है, मैं तमिलनाडु की तरफ मेरी कथा नहीं हुई, सब जगह ही जाता हूँ। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, अब मुरली किससे बजे? मेरे अंतःकरण में बड़ी चिंता थी। राजशिव महाराज ने कहा महाराज जी गांव का एक बालक आया इस गांव का, वो कहता हम बजा लेते हैं अच्छी सी बांसुरी, तो नहीं बजा दो, इससे अच्छा क्या है? तो माइक दिया, वो बालक ने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई जो है। अब बजाई तो सब जो सजे थे बच्चे पे दौड़ के आए कृष्ण के पास, अपने लीला करने लगे, बांसुरी बजाई। मैंने मन में विचार कर लिया, आज के 25 साल पहले जो ढोलक बजाया करते थे उनको 500 रुपए दिया करते थे, 700 रुपए दिया करते थे। 25 वर्ष पहले की बात बोल रहा हूँ। तो हमने कि भले ही ये 800 रुपया लेगा ये बालक बंसी बजाने वाला, लेकिन इसको कथा में जरूर रखूंगा। अब केसको को नहीं रखूंगा। इतनी सुंदर मैंने जीवन में कभी मुरली नहीं सुनी बंसी। उसके बाद हमने कहा महाराज जी इनको पता ले लेना, फिर इनको कथा में बुला लिया करूंगा। मैं सही बोल रहा हूँ श्रीमद् भागवत पे हाथ रख करके। तो महाराज जी ने पूछ लिया कि हाँ मैं इसी गांव का मनीखेड़ा का ही हूँ, आपके केसुओं में सेल खत्म हो गए तो मैं आ गया, बजाने लग गया जो है। तो उसके बाद क्या हुआ, सुबह जब हम उठे तो हमने कहा उस बालक से मिले हम, तो गांव वाले कहने लगे महाराज मेरे गांव में तो कोई मुरली वाला नहीं है। वो जो मुरली बजा के आया तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि महाराज जी के साथ ही तो मैं आया था। मैं फप्पा करके रोक, आज दिन तक मेरे हृदय में आंसू रुकते नहीं। तो आप लोग देखते जब भी मंच पे आता हूं तो मैं प्रभु की कथा क्या सुना सकता हूं, क्योंकि
वक्ता श्रोता कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। यदि कोई ये कहे कि नहीं मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरे प्यारे के प्रेमियों, ऐसा परमात्मा कृष्ण और जब मेरे साथ ये लीला करेगा तो क्यों उसकी कथा अच्छी नहीं होगी? अवश्य। तो ये इसे भक्ति कहती है प्यारे के प्रेमियों। भक्ति जो होती है ना, वो किसी आप सारी संपत्ति दान कर दे प्रभु प्राप्त नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ तारतम जाप करो। जिस मंत्र की बात मैं कहता हूं, जिस तारतम महामंत्र की बात करता हूं, तो नोट करें आप लोग, शिव जी ने 64 तंत्र लिखे, उसमें एक महेश्वर तंत्र भी है, बनारस में मिलेगा आपको, गीता प्रेस नहीं छापती है। तो महेश्वर तंत्र के पटल संख्या 29 में आया है, शिव जी कहते देवी मैंने तेरे प्रति 7 करोड़ मंत्र कहे हैं। कितने मंत्र कहे हैं? आपके ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमान ऋषि राज जी आज पधारे हुए हैं। एक बार इनका बहुत बहुत स्वागत करें तालियां बजा करके। श्री ऋषि राज राजपूत जी गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने साथियों के साथ, हाँ माला पड़ गई समझो, पुष्पहार, माला, माला माल। उस समय परवश मेरे जैसे एक भजन निकल गया, कुदरती निकला, आप लोग सभी लोग गुनगुनाएंगे। और क्या था? कन्हैया तेरी लीला, कन्हैया तेरी लीला, काऊ नहीं जानी कन्हैया तेरी लीला, काऊ नहीं जानी कन्हैया तेरी लीला, काऊ नहीं जानी, काऊ नहीं जानी नहीं पहचानी, 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 कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी लीला, काऊ नहीं जानी कन्हैया तेरी लीला, काऊ न जानी कन्हैया तेरी लीला, काऊ न जानी। कन्हैया तेरी लीला,
आओ नहीं जानी नहीं पहचानी, 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 रसिया तेरी रसिया तेरी लीला, आओ नहीं जानी रसिया तेरी लीला, आओ नहीं जानी रसिया तेरी लीला, आओ नहीं जानी भाव से अभी आपको हम बोल रहे थे कि परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। शिव जी ने 64 तंत्र लिखे हैं और 64 तंत्रों में एक महेश्वर तंत्र है, ये आध्यात्मिक तंत्र है। उसमें शिव जी इसी को अमर कथा भी कह सकते हैं। शिव जी कहते पार्वती जी किसी को नहीं बताना, राजदेयम शिरोदेयम सर्वस्व देयम न देयम ब्रह्म विज्ञानम सत्यम सत्यम तो सुस्मृति। देवी राज देने योग्य, सिर भी देने योग्य है, सर्वस्व दे दो, परंतु ये मंत्र किसी को नहीं देना। हमको लगता महात्मा तुलसीदास ने यहीं से लिखा ये मंत्र, खग जाने खगई की भाषा जैसे उमा गुप्त कर रखा। तो वह मंत्र देवी जी 7 करोड़ मंत्र मैंने तुमको कहे हैं। महेश्वर तंत्र की पटल संख्या 29 में पढ़ने को मिलेगा। देवी मैंने तेरे प्रति 7 करोड़ मंत्र कहे हैं। उन 7 करोड़ मंत्रों में बहुत से कृष्ण मंत्र भी हैं, परंतु मैं वो कृष्ण मंत्र तब गए थे जब भगवान श्री कृष्ण व्यवहार की लीला वृंदावन में व्यवहार की लीला कर रहे थे। उस समय मैंने तेरे प्रति 7 करोड़ मंत्र तो कह दिए थे, मुख्य मंत्र नहीं कहा था अत्यंत गोपनीय होने से। उस मंत्र को एक बार जप लेने से 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपो और उस तातम मंत्र को एक बार जप लो। परमधाम में परमात्मा कृष्ण का ये 7 करोड़ मंत्र उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये आपको पढ़ने को मिलेगा महेश्वर तंत्र के पटल संख्या 29 में। इस मंत्र को एक बार जप लो, 7 करोड़ बार गायत्री आदि मंत्र जपो। ये आपको पढ़ने को मिलेगा पुराण संहिता के अध्याय संख्या 32 में। 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपो और तारतम मंत्र को एक बार जप लो, ये बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे प्रेमियों, कलयुग कोई साधारण नहीं है। कलयुग में परमात्मा के भक्त कृष्ण भक्त उत्पन्न होंगे, ये श्रीमद् भागवत में ही पढ़ने को मिलेगा। तो कहां तक कृष्ण तत्व की प्रशंसा करूं? कृष्ण तत्व है और इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत से मोक्ष है। श्रीमद् भागवत में क्या है? श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जहां भागवत का एक श्लोक भी जिसके घर में होता है, उस घर में कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, सदा सब लोग मंगल में रहते हैं, चलते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों,
अब संक्षेप में आपको छोटी सी एक कथा और सुना दूं। आज ये श्याम सुंदर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बात। अब आप सब लोगों ने ये माला अर्पण होता देख लिया हो, अब कथा सुनने लग जाओ। ये आंखें हैं ना, बड़ी खराब है, ये नहीं मानती हैं, इनका दोष नहीं है। इंद्रिय द्वार झरो खाना ताता सुर बैठी कर इंद्रिय द्वार झरो खाना ताता सुर बैठी कर देखा पाती उघारी कहीं विजय कियारी देह देखा पाती उघारी मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, आज भगवान श्याम सुंदर कहते ग्वाल वालों एक कार्य करो। क्या? आज सब लोग दही भात लेके चलेंगे। हाँ, कलेव भोजन 3 प्रकार का हमारे यहाँ लिखा हुआ है। प्रातः क्या है? कलेव, यानी थोड़ा सा भोजन लो, कलियों की तरह चुन लो, ठीक है ना। दोपहर का भोजन क्या है? थाल भोग, राजा की तरह भरपेट खाओ। और शाम के बयारू, भागवत में लिखी है बयारू। शाम के भोजन को क्या बोलते थे पहले? बयारू। बयारू का तात्पर्य भरपेट ना खाओ, बयार की तरह, हवा की तरह थोड़ा थोड़ा खा लो तो उल्टी नहीं होगी, आपका लिवर खराब नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए। श्याम सुंदर ने सुबह क्या किया? सभी ग्वालवाल चलते हैं, गौओं को चराने लगे और सभी ग्वालवाल खेलने लगे। ब्रह्मा जी ने क्या किया? गौओं को चुरा लिया। भैया अब आप लोग बैठ जाओ। चलो कथा ही बंद कर दी थोड़ी देर। सीखता कर रहे हैं जो राजा हो चोरी करे, न्याय कौन से जाए? नाम लिख लिया जाता है, पहले नाम लिख लिया करो, ठीक है ना। बोलो राधे राधे। उतनी देर से खिचिर 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 क्या बताए। बोलो सदगुरु महाराज की, सदगुरु तनी हमारे, सदगुरु तनी हमारे, प्रथम प्रणाम है गुरु तनी हमारे, प्रथम प्रणाम है गुरु तनी हमारे, प्रथम प्रणाम है ज्ञान चरणों में
में करूं गिरधर नमामि। हम अज्ञानी नाथ थे हमको ज्ञान दिया, हम अज्ञानी नाथ थे हमको ज्ञान दिया, हम अज्ञानी नाथ थे हमको ज्ञान दिया। बचा लिया भवजाल से बंधन छुड़ा दिया, बचा लिया भवजाल से बंधन छुड़ा लिया। सतगुरु सतगुरु सुमिरन में करूं पल पल प्रणाम है, सतगुरु सुमिरन में करूं सत प्रणाम है। सतगुरु दली हमारे प्रथम प्रणाम है, सतगुरु धनी हमारे प्रथम प्रणाम है। सदगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने क्या किया, श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे और उन्होंने गौओं बछड़ों को चुरा लिया। उसके बाद श्याम सुंदर से ग्वालवाल कहते कन्हैया हाँ देखो अपने दूर दूर तक गौएं नहीं दिखा रही हैं, गौएं नहीं दिख रही हैं। श्याम सुंदर कहते आप लोग यहीं रुको, मैं गौओं को लेके आता हूं। और गौओं को लेने के लिए जाते हैं। श्याम सुंदर समझ गए थे ब्रह्मा जी ने चुरा ली। श्याम सुंदर क्या करते हैं, आप लोग तथचित्त होकर किस कथा को सुने। श्याम सुंदर ने क्या किया, उसी प्रकार की गौएं बना दी, दूसरी सृष्टि कर दी गौओं की। अब देखो ना, अकेले 10 लाख गौएं नंद बाबा की थी, तो कोई गौ प्राण त्याग रही है, कोई गौ बछड़े को जन्म दे रही है, कोई गौ लंगड़ी है, कोई गौ पीली है, काली है। ये तो चैतन्य की लीला हो गई। और जड़ की लीला क्या है, गौओं के गले में जो घंटा पड़े थे वो कृष्ण ही घंटे भी बन गए, ये जड़ भी बन गए श्याम, और चेतन भी है। ये जड़ चेतन की लीला है मेरे प्यारे प्रेमियों। और घंटा गले में जो रस्सी है श्याम ही बन गए। अब और तो इधर श्याम तो ये लीला कर रहे हैं, गौएं पुनः बन गई। सब किसी ने ये नहीं जान पाया मेरी गौ ये नहीं है। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कैसा ग्वाला है, समझ में नहीं आता, छोटे छोटे बच्चों की जूठन खाता है। यही तो कृष्ण लीला है। परमात्मा में कोई भेद नहीं है प्यारे प्रेमियों, परमात्मा तो सबके हृदय में बैठे हैं। इधर क्या करते हैं, ग्वाल वालों को भी चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। अभी श्याम सुंदर कितने बड़े, 5 वर्ष के। जब ग्वाल वालों को चुरा लिया, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ब्रह्मा के मोह की कथा हमारे अंतःकरण को झकझोर देती है। और जब ग्वाल वालों को चुरा लिया तो जौन ग्वाल वाला के हाथ में कोई डंडा था, देखो ग्वाल वाला आप ही बन गए, कृष्ण ही, डंडा उनके हाथ में आप ही बन गए। और तो और गले में जो आभूषण है वो आप ही बन गए, जिसके कान में कुंडल है आप बन गए, किसी के मुकुट बंधा वो आप ही बन गए। और तो और ग्वाल वालों के हाथ में जो तुरई थी ना वो आप ही बन गए। इसलिए परमात्मा जड़ चेतन दोनों की लीला कर रहे हैं। कौन, ये परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे प्रेमियों, अब तो गौएं अपने अपने 1 वर्ष तक लीला रही। ग्वालवाल रोज अपने घर जाते हैं, किसी मैया ने गोपी ने ये नहीं पहचान पाया ये मेरा बालक नहीं है। वही भाषा, वही बोली, वही डंडा, वही तुरही, वही बीन, वही उसी प्रकार के चाल ढाल, उसी प्रकार के आचरण, ये कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे प्रेमियों, इधर गौएं जब जाती हैं वन से चर के, तो जहां अपने अपने खूंटे पर खड़ी हो जाती हैं। क्या प्रभु की लीला है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, यहाँ भी गौएं वैसी, यहाँ भी गौएं वैसी, यहाँ भी ग्वालवाल है, हमारे पास भी वहां भी वही ग्वालवाल है। अरे और तो और ये टेढ़ी टेंग वाला धनसुख मनसुख वीरवान चंद्रवान नंदवान सुवान और श्री दामा, ये सब ऐसे यहाँ पर वहां भी है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई नंद का छोरा नहीं है, ग्वाला का बालक नहीं है। तो ब्रह्मा जी
आकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं कहाँ प्रणाम करूं। जिधर देखते हैं तो वहां गौए के रूप में अंत में श्याम ने अपनी लीला दिखाई। क्या दिखाई? वही लीला दिखाई। कौन लीला? एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्याति सर्वत्र सर्वदा। अब तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं गौए हैं वो सब कृष्ण नहीं है, ग्वाल वाले कृष्ण ही हैं, यहाँ भी कृष्ण ही कृष्ण है, वहां भी कृष्ण ही कृष्ण है। अब तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, 8 नेत्रों से। प्रभु मैं कौन से स्वरूप को प्रणाम करूं, मेरे को क्षमा कर दो। मेरे प्यारे घर प्रेमियों, ब्रह्मा जी दंड के भात, दंडवत प्रणाम का तात्पर्य दंडे की तरह गिर जाना, दंडवत प्रणाम करते हैं। उसी समय प्रभु ने 2 भुजम मुरली हस्तम पीत कौसे वाससम किशोर वैसम शांतिकम राधा कांतम अनंतकम दिव्य रूप प्रकट किया, ब्रह्मा को दर्शन दिया। अब गौए बछड़ा जो सब ब्रह्मा जी ने छोड़ दिए, दौड़ करके जाते हैं गौए, क्योंकि 1 साल बाद अपने घर में जा रही हैं गौए। और जब 1 साल बाद जाती हैं तो फिर गौए क्या करती हैं प्यारे प्रेमियों? गौए दौड़ के जाती हैं, क्योंकि वो तो 1 साल बाद जा रही हैं। और ग्वालवाल भी 1 साल बाद जाते हैं तो अपनी अपनी गोपियों, अपनी अपनी माताओं को बताने लगती हैं, अरे मैयो एक ऐसा हमको ले गया था 4 सिर का, एक हमको ले गया था। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया का पर्दा डाला। मेरे प्यारे प्रेमियों, यहाँ सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु जब 5 वर्ष के थे तो यहाँ 6 वर्ष की लीला कैसे हो गई? कि 1 वर्ष ब्रह्मा ने चुरा के रखा था, तो 1 वर्ष तक श्याम सुंदर ने, अचरातीत परमात्मा ने कौन लीला की? जड़ और चेतन की। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, यदि आप देखना चाहते हो, मैं आज आपको करना बता रहा हूं। यदि आप करना चाहते हो तो शाम के और सुबह जब आप झाड़ू लगाते ना, तो उसमें चींटियां भी मरती हैं, छोटे छोटे कीड़े भी मरते हैं। झाड़ू लगाते हो ना, तो परमात्मा तो सर्वत्र है। उस समय विचार करो, मैं अपने घर में पहुंचा इसलिए लगा रही हूं, या इसलिए लगा रहे हैं मेरे श्याम सुंदर मेरे घर में आएंगे। अपने परमात्मा प्रभु को बुलाने के लिए घर की सफाई करो। अपने पड़ोसी से कड़ुआ ना बोलो, किसी से शत्रु भाव ना रखो। नौजवानों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, भारत के नौजवानों, यदि आप अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हो तो माता पिता को सर नवाना, पैर नहीं छूना, सर धक के प्रणाम करो, सदाचारी बनो। और जो भी बहू बेटियां, आज मेरा भारत कहीं पर बलात्कार होते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, क्यों मेरे देश के नौजवानों, तुम्हें अपने दिल में प्रतिज्ञा कर लो कि नहीं, मेरे भारत की कोई बेटी किसी गांव से बाहर निकलेगी तो उसे विश्वास होना चाहिए कि मेरा सहोदर भाई चौराहे पर खड़ा होगा, मेरा भाई कहीं ना कहीं मिलेगा, मेरी रक्षा करेगा, तब मेरा भारत महान बनेगा। मेरे नौजवानों, जब आपके अंदर ही अपने देवी की, अपने बेटी की सुरक्षा का संकल्प तुम्हारे साथ होगा तो मेरा भारत महान होगा। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। इसलिए उठो, अपनी बेटी की रक्षा करो, अपनी ही बेटी की नहीं, भारत की जितनी बेटियां हैं वो सब नौजवानों तुम्हारी बहनें हैं, उनकी रक्षा का संकल्प लो। और याद रखो, जब आप रक्षा का संकल्प लेंगे तो मेरी बेटी सब जगह सुरक्षित होगी। और याद रखो, जब तुम्हारे पास चरित्र होगा तो चरित्रवानों के साथ लक्ष्मी चलती है। जब चरित्र होगा तुम्हारा मस्तिष्क बहुत अच्छा होगा, स्मरण शक्ति तीव्र होगी, तुम जो पढ़ेगे वो आपको स्मरण रहेगा, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करोगे, उच्चतम पद प्राप्त करोगे, पुनः राष्ट्र का निर्माण करो। मैं ये चाहता हूँ मेरे देश के लोगों, मेरी माँ बहने बेटियों, आप लोग जब तक अपने घर में कलह करेंगे, घर में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सभी को गले लगाओ, सास ससुर की सेवा करो, अपने भाई बंधु से प्रेम से रहो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, सनातन धर्म का ये लक्ष्य है। अब हमारे तरफ तो उधर लोग मेढ़े काटते हैं खेत की,
खेतों की मेड़ काट ले, इधर कुन्ना काट लिया, उधर काट लिया, लेकिन आपके कोई इधर कोई मेड़े नहीं काटता। हमें शिकायत नहीं मिली। धन्य है आप लोग। देखो भाई, मेड़े काटोगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। आपके हृदय में कपट है, आपके हृदय में ईर्ष्या है, आपके हृदय में द्वेष है, आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। ये मेड़ मर्यादा है, अपनी अपनी मर्यादा में रहो, इसको ना काटो। अब देखना, जो बहुत मेड़ काट रहे होंगे उनके घर में जरूर कोई ना कोई कष्ट रहता है। तो ये बात मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल की है। केवल कथा सुन ली, परमात्मा कब कृपा करेंगे? जब तुम्हारे अंदर ये अवगुण नहीं होंगे। तुम सबके अंदर और एक बात बता दूं आप लोगों को, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, परमानंद तुलसीदास की एक बात नहीं मानना। हमने कौन सी? क्या जननी समझानो पर नारी, इतनी नहीं मानना। तो क्या माने? गुरुदेव हमसे आज के 50 वर्ष पहले कह गए, जननी नहीं, श्यामा समझाओ दूसरे की स्त्री को, बहू बेटी को, राधा के श्यामा के, तुम भक्त हो ना राधा की, तो श्यामा देखो, और जो सुंदर लगे समझो के अंदर श्यामा जी महारानी बैठ करके मेरी परीक्षा ले रही है। कहीं परीक्षा में फेल नहीं हो जाना मेरे देश के लोगों। मेरी माँ बहन बेटियों, तुम्हें कहती जो भी पुरुष बालक यवा सुंदर लगे, तुम समझो तेरा कृष्ण उसमें बैठा है, तुम अपने कृष्ण की भक्ति कर रही हो, और जो तुम्हें सुंदर लग रहा है तुम उसकी तरफ दृष्टि डालती हो, तो भगवान कृष्ण तुमको प्राप्त नहीं होंगे। चरित्रवान जो बेटी होती है, जो बेटी मेरी चरित्रवान होती है, और याद रखना चरित्रवान क्यों होना चाहिए। आज की चरित्रवान बेटी, चरित्रवान नौजवान भविष्य में माँ और पिता बनेगी। एक पीढ़ी पवित्र हो गई, दूसरी पवित्र चरित्रवान बनेगी, तीसरी पीढ़ी में कोई तुम्हारे घर में महापुरुष जन्म लेगा। इतनी पवित्र जब तुम्हारा उदर कोख होगी, तो पवित्र कोख से कोई महापुरुष तुम्हारे घर में जन्म लेगा। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी चरित्रवान बन के दिखाओ, तो मेरा भारत का निर्माण होगा। मेरे प्यार के प्रेमियों, आज की जो हमारी बेटियां, उनको पता ही नहीं है कि हम चरित्रवान क्यों बने। चरित्रवान इसलिए बनो आप लोग, क्यों कि चरित्रवान बेटी जब आगे भविष्य में मां बनेगी, तो यमराज की ताकत नहीं है उसकी गोदी से उसके संतान को लेके चले जाए। यमराज की ताकत नहीं है उसकी गोद से उसके बालक को ले जाए। इसलिए चरित्रवान बनना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की नीति है। मेरे प्यारे प्रेमियों, आज की कथा को विश्राम करते हुए कल आप लोग